जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हर साल भादो माह में आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी को आजा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु के ऋषि के स्वरूप की पूजा होती है। तो आज की वीडियो में अपने जानते हैं कि साल 2025 में आजा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा करने का शुभ मुहूर्त, आसान सी पूजा विधि और व्रत का पालन करने का सही समय क्या है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। सनातन धर्म के लोगों के लिए आजा एकादशी के व्रत का खास महत्व है। आजा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के ऋषि के स्वरूप की उपासना की जाती है। कहा जाता है कि जो लोग सच्चे मन से आजा एकादशी का व्रत रखते हैं और पूजा पाठ करते हैं, उन्हें पापों से मुक्ति मिलती है। वह जीवन के समस्त सुखों का भोग करता हुआ मृत्यु के बाद विष्णु लोक में स्थान प्राप्त करता है। कहते हैं कि यह व्रत और इसकी पूजा अर्चना एकादशी की कथा सुने या पढ़े बिना अधूरी ही मानी जाती है। तो जो भी विष्णु भक्त एकादशी का व्रत रखे तो उसे व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है। उस दिन आजा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस बार साल 2025 में 18 अगस्त की शाम 5:22 से लेकर 19 अगस्त की दोपहर 3:32 तक एकादशी तिथि रहने वाली है। तो उदय तिथि के अनुसार अब की बार आजा एकादशी का व्रत 19 अगस्त को रखा जाएगा। एकादशी व्रत की पूजा करने का पहला मुहूर्त है सुबह 4:25 से 5:09 तक और अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:58 से दोपहर 12:51 तक और विजय मुहूर्त है दोपहर में 2:35 से 3:27 तक और गोधूली मुहूर्त है शाम को 6:57 से 7:18 तक। इन्हीं शुभ मुहूर्तों में से एक मुहूर्त में आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना कर सकते हैं। व्रत रखने के लिए इस दिन सुबह जल्दी उठें, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान करने के बाद शुद्ध पीले रंग के कपड़े धारण करें। फिर भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर में विष्णु जी की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना करें और उन्हें फल फूल अर्पित करें। दीपक जलाएं और एक शुद्ध पानी से भरकर कलश पास में रख लें। कथा सुनने के लिए चीनी या कुछ मिश्री रख सकते हैं। जो भी भगवान को भोग लगाएं तो उसके अंदर तुलसी दल अवश्य शामिल करें, क्योंकि बिना तुलसी दल के भगवान श्री हरि का भोग अधूरा ही माना जाता है। वो हमारे भोग को स्वीकार नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमें हमारे व्रत का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। तो सबसे पहले भगवान से हाथ जोड़कर कहें कि हे जगत के पालनहार, मैं आपकी शरण में हूँ और आज आजा एकादशी का व्रत रख रहा हूँ या रख रही हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दें कि मेरा व्रत अच्छे से पूर्ण हो और मुझे इसका पुण्य फल प्राप्त हो। उसके बाद में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें और फिर आजा एकादशी की व्रत कथा सुने। जब भी आप व्रत कथा सुने तो हाथ में मिश्री के दाने ले लें और माथे में तिलक लगा लें। सुहागिन महिलाओं को कभी भी सूना माथा और सूनी मांग की कथा नहीं सुननी चाहिए। हाथ की कलाई पर मोली बांधकर माथे में तिलक लगाकर मांग में सिंदूर भरकर उसके बाद ही कथा सुननी चाहिए। और कथा सुनने के पश्चात पूजा पाठ में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगी और जो आपने कलश में पानी रखा है उस कलश से सूर्य देव को अर्घ्य दे। जो चीनी के दाने आपके हाथ में हैं वो श्री हरि के चरणों में समर्पित कर दें। फिर पूरा दिन मन ही मन विष्णु जी का स्मरण करते रहें। ध्यान रखें कि इस दिन किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें और बच्चों को बेवजह डांट फटकार ना लगाएं। फिर शाम को तुलसी माता के समक्ष एक घी का दीपक जलाएं। एकादशी के दिन तुलसी माता में जल अर्पित नहीं करना होता है, क्योंकि इस दिन माता स्वयं श्री हरि की पूजा में लीन होती है। अगर हम उसके पत्ते तोड़ते हैं, पानी डालते हैं तो उनकी पूजा भंग होती है, जिससे वो नाराज भी हो सकती है। तो इसीलिए एकादशी के दिन सिर्फ शाम के समय एक घी का दीपक जलाना चाहिए और फिर रात्रि को श्री हरि के भजन कीर्तन करें
और उनकी कथाओं को सुनते हुए पूरी रात्रि जागरण करें। अगर पूरी रात जागना संभव नहीं है तो कम से कम 1 बजे तक जागते अवश्य रहें। फिर दूसरे दिन सुबह जल्दी उठें। स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु, लक्ष्मी माता और तुलसी माता की विधिवत पूजा करें। पूजा शुरू करने से पहले गणेश जी भगवान का आह्वान जरूर करें। एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन दोनों समय हमेशा कोई भी पूजा हम शुरू करते हैं तो पहले गणेश जी भगवान को याद करना चाहिए। तो द्वादशी को भी एकादशी व्रत कथा, द्वादशी पारण की कथा, तुलसी माता की कथा, लक्ष्मी माता की और बांके बिहारी की कथा सुनकर ही व्रत का पारण करना चाहिए। पारण करने से पहले सुपात्र ब्राह्मण को बुलाकर उसे भोजन करवाएं। यथासंभव दान दक्षिणा देकर उसे प्रसन्नचित मन से विदा करना चाहिए। तो एकादशी का व्रत तो 19 अगस्त मंगलवार को रखा जाएगा और व्रत का पारण अगले दिन 20 अगस्त बुधवार को किया जाएगा। 20 अगस्त को प्रातःकाल 5:53 से लेकर 8:29 के बीच का समय पारण करने के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। तो इसी समय के बीच में आप व्रत का पारण करें। बुधवार को दोपहर 1:58 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अब मैं आपको आजा एकादशी के दिन किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में बताती हूँ। आजा एकादशी के पावन दिन पर हम श्री हरि की पूजा करते हैं तो साथ ही उन्हें केसर वाले दूध का भोग लगाएं। इससे आप पर विष्णु जी का आशीर्वाद बना रहेगा और घर में खुशियों का वास होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। अगर आपके घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, किसी न किसी कारण परिवार का कोई सदस्य परेशान रहता है, तो आजा एकादशी के दिन सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें और साथ ही शाम के समय पूजा स्थान पर, रसोई घर में और तुलसी के पौधे के पास घी का एक दीपक अवश्य जलाएं और दीपक जलाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा और लड़ाई झगड़े कम होंगे। एकादशी के दिन विष्णु जी के साथ साथ माँ लक्ष्मी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इसके साथ साथ एकादशी के दिन गौ माता की सेवा करें। गौ माता को 4 रोटी और गुड़ खिलाएं और यह खिलाते समय इस दौरान अपनी मनोकामना को 3 बार बोलना चाहिए। कहते हैं कि गौ माता की सेवा करते समय हमारी जो भी मनोकामना होती है वो अवश्य पूर्ण होती है। अब अपने जानते हैं कि एकादशी के दिन हमें कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए। एकादशी के दिन कपड़े नहीं धोने चाहिए, अपने बाल नाखून नहीं काटने चाहिए, महिलाओं को अपने बाल नहीं धोने चाहिए और ना ही एकादशी के दिन दूसरे के घर से आया हुआ अनाज खाना चाहिए। और इस दिन अगर आपके घर में चाहे किसी ने व्रत रखा है या नहीं रखा, चावल नहीं बनाने चाहिए। एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित होता है। साथ ही एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए। तो यह थी छोटी सी जानकारी आजा एकादशी के व्रत से जुड़ी हुई। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी विष्णु भक्तों को जरूर पसंद आई होगी। तो कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु भक्तों में शेयर करना, ताकि व्रत रखने वाले सारे भक्तजन इस व्रत को अच्छे से पूरा कर सकें। तो मंगलवार को सुबह इसी मीरा भक्ति चैनल पर आजा एकादशी की बहुत ही सुंदर कथा प्रस्तुत की जाएगी। तो सारे विष्णु भक्त एक बार इस कथा को अवश्य सुनें, ताकि विष्णु जी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बना रहे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।